दोस्तों, गुरु टॉक आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पालन स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी तो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब आय की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था। तो उसे अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांधकर भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात ससुराल वालों से की। ससुराल वालों ने बहन की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ यह शर्तें थीं कि उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू घास की सब्जी मिलेगी। उसके भाई को चक्की की ओट में सोना होगा और पशुओं को चराने के लिए जाना होगा। बहन को यह बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, परंतु भाई के प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने यह शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन मार कर यह शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई भाई उस परिवार में घुल मिल गया। दिन में वह पशुओं को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू घास की सब्जी खाकर चक्की की ओट में बोरे बिछाकर सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन पशुओं को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसके भाई को अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसके भाई ने साथ जाने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को बुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाइयों से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। इस तरह से समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूले नहीं समाई, जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी। वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गए घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया और उसे कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गाय और 1 भैंस देनी चाहिए। तब बहन ने वह स्वीकार कर ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसका एक उपहार मान लिया। उसने गाय और भैंस के गले में घंटी बांधी और बहन के साथ विदा कर दी। बहन उन गाय और भैंसों के साथ ससुराल को लौट रही थी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी खाएगा, बिच्छू घास खाएगा, चक्की की ओट में सोएगा। हाँ दीदी, झाड़ू की मार सहेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल गुरु टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।